नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमिता गोयल है और मेरी कंपनी का नाम ग्लासबा फाइनेंशियल सर्विसेज है। आज हम जानेंगे एजिलिस डायग्नोस्टिक लिमिटेड के बारे में। ये लगती नई कंपनी है क्या, लेकिन ये वाकई में नई कंपनी है। इसकी स्टोरी क्या है इस बिहाइंड और इसके नंबर्स कैसे दिखते हैं, चलिए जानते हैं इस सभी के बारे में। ये कंपनी भारत की लेबोरेटरीज के मामले में सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन इतने कम समय में ये इतनी बड़ी कंपनी बन कैसे गई। इस कंपनी का नाम भले ही नया सुनने में लगे, लेकिन इसके रूट्स बहुत ही पुराने हैं। चलिए जानते हैं किसकी स्टोरी के बारे में। 1995 में शिवेंद्र मोहन सिंह और मलविंदर मोहन सिंह दोनों भाइयों ने चालू की स्पेशलिटी रैनबैक्सी लिमिटेड। SRL नाम सुना होगा आपने, हाँ वही कंपनी। तब इन्होंने जॉइंट वेंचर किया, रैनबैक्सी लेबोरेटरीज ने एक जॉइंट वेंचर किया US बेस्ड स्पेशलिटी लेबोरेटरीज के साथ मिलकर। 50-50% का जॉइंट वेंचर था। तब ये भारत की फर्स्ट पैथोलॉजी कंपनी बनी। इसको इनफैक्ट नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड से भी अवार्ड मिला भारत की फर्स्ट पैथोलॉजी कंपनी बनने के लिए। बाद में इसका नाम रख दिया गया SRL रैनबैक्सी। 2008 में SRL रैनबैक्सी का नाम रख दिया गया सुपर रेलिगियर लेबोरेटरीज और 2010 में पिरामल डायग्नोस्टिक सर्विसेज को एक्वायर किया गया और 107 लेबोरेटरीज इनको मिल गई पिरामल से और पिरामल का टोटल 600 करोड़ का बिजनेस भी। अब फोर्टिस ने सोचा कि चलो SRL को एक्वायर किया जाए, तो फोर्टिस ने एक्विजिशन कंप्लीट किया और फोर्टिस ने 74.59% स्टेक ले लिए सुपर रेलिगियर लेबोरेटरीज में, यानी कि SRL में। फोर्टिस के एक्विजिशन के बाद कंपनी का रीब्रांडिंग हुआ और कंपनी को SRL डायग्नोस्टिक का नाम दिया गया। ये था सन कुछ 2011 में। 2021 में जो बचे खुचे शेयर थे 25% के, फोर्टिस ने वो भी खरीद लिए। केरला बेस्ड कोई जॉइंट वेंचर के पास ये शेयर थे DDRC के नाम से, और वो शेयर्स खरीदे गए 350 करोड़ रुपए में। अब कंपनी के बाद ये एक्वायर करने के बाद 220 लैब और आ गए और SRL बन गई इंडिया की सबसे बड़ी पैथोलॉजी कंपनी, टोटल 430 लैब के साथ। अब ये तो एक्विजिशन की स्टोरी हो गई। कंपनी ने रीब्रांडिंग की, SRL डायग्नोस्टिक का नाम चेंज किया और 2023 में इसका नाम रख दिया गया एजिलिस डायग्नोस्टिक। तो आप चौंकेगा नहीं कि एजिलिस डायग्नोस्टिक फॉरेन की कोई कंपनी तो नहीं आ गई। आजकल हर जगह एजिलिस का नाम दिखने में मिलता है। नहीं, SRL डायग्नोस्टिक का नाम ही एजिलिस डायग्नोस्टिक है और अब इसके शेयर्स फोर्टिस के पास हैं। पंजाब बेस्ड ये प्रमोटर्स तो एग्जिट हो गए, लेकिन फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड ने एक्वायर करके इसमें इन्वेस्टेड रही। अगर हम शेयर होल्डिंग से पैटर्न में देखें तो फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड का डायरेक्ट शेयर्स 57% का है। बाकी नामलेम जैकॉब्स बल्लाज इंडियाज फंड करके एक LLC है जिसने 15.7% का शेयर है। रिसर्जेंस PE इन्वेस्टमेंट्स का है 7.96 का। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का है 7.53 का। इनफैक्ट एक्सिस बैंक का भी शेयर है इस कंपनी में 5.43% का। एक प्राइम ट्रस्ट है जिसका 2.52% का शेयर है और एक लॉगर्स होल्डिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है जिसका 2.46% का शेयर होल्डिंग है इस कंपनी में। फाइनेंशियल के टर्म में देखें कंपनी को तो 1000 करोड़ की कंपनी हुआ करती थी ये 2021 में, और 2024 में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं, लेकिन फिर भी 1390 करोड़ की कंपनी हो चुकी है। ये ऑलमोस्ट 40% का ग्रोथ है 4 साल में। एबिटा मार्जिन 23% का हुआ करता था जो कि घट करके 16% का हो गया है 24 में। पैट मार्जिन 2024 में कंपनी का 5% का रहा है। ये पैट मार्जिन पहले 9% का था और इससे पहले 34% का। तो ये देखना ज़रूर बनता है कि ये पैट मार्जिन इतना कम क्यों हुआ है। कंपनी के कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हुए हैं जहाँ पे मार्जिन्स डिटोरिएशंस हुए हैं। कंपनी की टर्नओवर से ज़्यादा तो कंपनी की नेटवर्थ है। कुछ 1987 करोड़ की नेटवर्थ रही है कंपनी में और इसका लेवरेज रेशियो बहुत ही कम है क्योंकि सारे इक्विटी इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है और फोर्टिस जैसी बड़ी कंपनी ओनर है तो पैसे तो खुद के बहुत लगे हुए हैं। 0.27% का लेवरेज रेशियो है। डेटर्स इसके 40 दिन के हैं।
क्रेडिट बहुत मिलता है इसको मार्केट से, 123 डेज का क्रेडिट है और इन्वेंट्री 46 डेज की है। आप अगर टोटल डेटर्स देखोगे 2023 में 143 करोड़ के डेटर्स थे, जो कि 2024 में 148.6 करोड़ के डेटर्स हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ऑलमोस्ट लेवल सेम ही है। ऑपरेशन से इनका कैश फ्लो पॉजिटिव है, 116 करोड़ का पॉजिटिव है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहीं डाली नहीं है कंपनी ने, -77 है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से भी नेगेटिव है क्योंकि और ज़्यादा कोई कैपिटल रेज नहीं की है कंपनी ने। इनके कॉम्पिटिटर देखें तो डॉक्टर लाल पैथ लैब इनका एक मेजर कॉम्पिटिटर है जिसका टर्नओवर 2000 करोड़ का है। लिस्ट हो चुकी है वो कंपनी और उसका पी है 83.19 का और बुक पीबी है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 11.5 का है। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने दिया है 28 का और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 14.9 का। एजिलस आज की तारीख में लिस्ट नहीं हुई है, लिस्ट होने वाली थी ये कंपनी, लेकिन अभी तक लिस्टिंग के कोई आसार नजर नहीं आ रहे, अभी तक कुछ अप्रूवल आया नहीं है इनका एजिलस ब्रांड अभी तक ट्रेडमार्क आया नहीं है, रजिस्टर नहीं हुआ है, जिसके लिए ऑलरेडी एप्लीकेशन दिया हुआ है। बाकी कंपनी अच्छा कर रही है और हमें ये देखने मिलता है कि आप अगर कंपनी को ग्रोथ कर रहे हो तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी बड़ी से बड़ा इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी को एक्वायर करने के लिए रेडी रहता है। इतनी अच्छी ग्रोथ करने के बाद, एग्जिट होने के बाद रेनबैक्सी ब्रदर्स इतना पैसा लेके नई भी कंपनी चालू कर सकते हैं। इसी तरह और फाइनेंशियल जानकारी के लिए या और कंपनी की डिटेल्स जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। Glasba Financial Services, for all your financial needs.